शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी। अगले अंक में मैं कुछ सदगुरु के वाणी को इशारा किया था, जिस वाणी में इस मानव को माया जगत में रहकर किस तरह भक्ति करनी है, कैसे अपने आत्मशक्ति को जगाना है, और वह आत्मशक्ति कैसे जगेगा, इसी पर विचार के लिए हम कुछ शब्द आप लोगों के बीच सदगुरु के द्वारा दिए गए संदेश को प्रसाद के रूप में वितरण किया। क्योंकि यह दास को जो आपके चरणों से प्राप्त हुआ, सदगुरुओं के चरणों से प्राप्त हुआ, वही आशीर्वाद के रूप में हम उसको पुनरावृत्ति आप लोगों के बीच यादगारी दिलाते हैं। आप लोग भूले नहीं, क्योंकि इसमें सदगुरु कबीर हमेशा आत्मज्ञान की ओर इस मानव को ले गए। वह आत्मज्ञान के बारे में एक ही बड़े ही मार्मिक शब्द साहब बताए, यह आत्मज्ञान, आत्मज्ञान बिना नर भटके, भूले गर्भ गुमान, एक तत्व न जानिया, भटकत फिरत जहान। अब एक के बारे में साहब इशारा देते हैं, सारे के सारे मनुष्य एक के खोज में हैं, एक ईश्वर के खोज में हैं, एक मालिक के खोज में हैं, एक सत्पुरुष के खोज में हैं, एक भगवान के खोज में, कोई प्रभु के खोज में। तरह तरह से लोग उसकी विवेचना करते हैं और उस खोज में लगे हुए हैं। लेकिन वह कहाँ है? यह आत्मशक्ति क्या है? आत्मशक्ति किसका है? वही ईश्वरीय देन है, वही गॉड गिफ्टेड चीज है। इसीलिए साहब इशारा दिए, आत्मज्ञान बिना नर भटके, भूले गर्भ गुमान, एक तत्व न जानिया, भटकत फिरत जहां। एक इशारा होता है वही आत्मज्ञान की ओर। हम अपने आप को आत्मज्ञान में नहीं हैं, आत्मज्ञान की ओर चलें, आत्मज्ञानी बने, मुझे सारे के सारे मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे, सारी की सारे बाधाएं दूर हो जाएगी। इसीलिए साहब इस मानव को इशारा करते हैं अपने पद के द्वारा, कि काहेर नलिनी तू कुम्भलानी। नलिनी का तात्पर्य यहाँ कमल के फूल से लिया गया है। काहेर नलिनी तू कुम्भलानी, तेरो नाल सरोवर पानी। तेरा नाल जो है, थोड़ा लगाव जो है उस सरोवर के जल में है, उस जल और थल से है। प्रेमियों, वास्तव में इस मानव का भी, या जीव का भी जो यहाँ लगाव हुआ, वह कहीं तो है उसका स्रोत। इसीलिए साहब इशारा देते हैं, कि कायर नलिनी तू कुम्भलानी, तेरो नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। उसी जल में तुम्हारा उत्पत्ति भी है, रहना भी हो रहा है, भोजन भी उसी से चल रहा है। फिर तुम में कुम्भलाहट क्यों? तो देखे होंगे प्रेमियों, कमल के फूल जब खिलते हैं तो वह ऊपर चले आते हैं, जल से ऊपर, पैदा हुए जल में, लेकिन जल से ऊपर आ जाते हैं। तब साहब का इशारा है, हम मानव भी इस माया में रह के इससे बिल्कुल अलग चलें, जिसे आप प्रभु परमात्मा ईश्वर भगवान कहते हैं, मालिक कहते हैं, सत्पुरुष कहते हैं। वहाँ हम अपने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें कि आप तो ब्रह्म हो। उसमें भी ब्रह्म के बारे में भी व्याख्या ब्रह्म निरूपण के अंतर्गत किया गया है 4 प्रकार से। ब्रह्म
पार ब्रह्म, परम ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। जब आप अपने आप को पूर्णता में चले जाएंगे उस अवस्था में, तो आप अपने उस देह को प्राप्त कर लेंगे जहाँ से आवागमन नहीं होगा। साखी भी है एक बीजक के अंतर्गत, इशारा देते हैं साहब, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह अब क्यों चला बिगोई। तो वास्तव में यह शरीर छठा मुझे प्राप्त हो गया है। अब उसी को कहते हैं साहब समझने बूझने। अब तुम समझो तुम कहाँ था और कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया। अब वही भक्ति मार्ग से ही तुम पुनः उस चक्र भेदन करके वहाँ तक तुम पहुँच सकते हो अपने अवस्था में जहाँ तुम था, जहाँ से आवागमन नहीं होता है। प्रेमियों, तो वही सदगुरु के चरण में जब हम किस रूप में जाएंगे, तो हमारे अंदर यह भाव उत्पन्न होना चाहिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हम नहीं। हाँ, प्रेम गली अति सांकड़ी ता में दो न समाही। बड़े ही अच्छे शब्दों में, जब हमारे अंदर वो अहंकार था तो गुरु शिष्य कुछ नहीं। अब मैं गुरु को धारण कर लिया, हम नहीं, अब हमारे अंदर से अहंकार हम समाप्त हो गया। प्रेम गली अति सांकड़ी ताब में दो न समाही। वह गली इतना सकड़ा जिसमें दूसरे का स्थान नहीं मिलता। जैसे एक उदाहरण के तौर पर सांसारिक में लें, एक कुर्सी पर आप बैठे हों, जब तक आप कुर्सी खाली नहीं करेंगे तब तक उसको दूसरे का समावेश नहीं हो सकता है। उसी ओर साहब इशारा देते हैं, इसी ओर इशारा देते हैं साहेब, आप उसको वहाँ धारण किए रहिए। तो वही इशारा वहाँ है, काहर नलनी तू कुम्हलानी तेरो नाल सरोवर पानी। जलमो उत्पत्ति जलमो वास जलमो नरनी तोर निवास। फिर अगले पंक्ति में बताते हैं, न तल तपति न तल तपति न ऊपर आगी, तोड़ हेतु कहो कासे लागी। न नीचे गर्मी है जमीन पर, न नीचे गर्मी है, न ऊपर से आग बरसता है, तोड़ हेतु कहो कासे लागी। हेतु का तात्पर्य यहाँ स्नेह प्रेम भाव से दिया है कि तुम्हारा स्नेह डोर किनसे लग गया। वास्तव में विचारना पड़ेगा हम आए कहाँ से। इसीलिए उस मालिक को याद डोरी, जैसे एक पावर हाउस से तार के कनेक्शन के द्वारा बिजली बल्ब यहाँ जलता है, तो उसका कनेक्शन तो है, हम आप इसमें पर्दा जो लगा हुआ है माया का, जिसके द्वारा हम उस परछाई पड़ जाता है। तो जीव जो यहाँ चेतन अवस्था में हमारे अंदर है, अचेतन में माया लेकर के भुला दिया अपने आप में। इसीलिए फिर अगले पंक्ति में साहब बताते हैं, कहे कबीर जी उदक समान तेना मुई मेरी जान। है बहुत छोटा सा शब्द, लेकिन बहुत ही मार्मिक शब्द है। उसके अंदर एक एक चीज भरा हुआ है। प्रेमियों, उदक का तात्पर्य होता है जल। जैसे जल में जल मिल जाने पर कहीं आप उसे विभक्त नहीं कर पाते हैं, उसी तरह अपने आप को उस मालिक से लगावें, उस मालिक से स्नेह डोर लगावें, प्रीति डोर लगावें। नित्य प्रति यह है, तुलसी बाबा भी दिए ना, रामायण के अंदर लिखे हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। बहुत सटीक उदाहरण दिए साहब।
तो उसी तरह से यदि हम नित्य प्रति अभ्यास करते हैं तो मुझे एक न एक दिन उस पर ऐसा निशान पड़ेगा, उस मालिक का ऐसी कृपा हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर मन जो है, मन या चंचल मन स्थिर नहीं होने देता। यहाँ तो साहब बताए, गाते भी हमारे भजन करता में लोग, मन के मारी गगन चढ़ जाई, मान सोबर पैठ न आई। तो वास्तव में मन पर नियंत्रण करना होगा। तो मन को कहा, तो उसी के बारे में तुलसी बाबा दिए हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। वह भी इशारा देते हैं कि मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कृपा निधान आपके कहाँ, अपने मन को वहाँ रख दो। मन मरेगा, मन शिथिल बनेगा, क्योंकि जब यह मन निर्मल होया तब उपजा ब्रह्म ज्ञान। साहब इशारा करते हैं उसको, जब आपके अंदर वह निर्मलता आएगा तब आपके अंदर वह ब्रह्म ज्ञान आवेगा। मन तो इतना चंचल है, भजन में भी अधिकतर लोग इस चीज़ को देते हैं, जब मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। वास्तव में मन के तरंग को मारना, उदाहरण में लें, एक कटोरे में जल ले लें आप, बिल्कुल स्थिर अवस्था में वह जल रहता है, आप उसमें झांकें, आप अपना प्रतिबिंब देख लेंगे, आपसे परिचय हो जाएगा कि यह मेरा ही स्वरूप है। लेकिन परिचय कब होगा, जब स्थिर अवस्था में रहेगा, बिल्कुल स्थिर अवस्था में वह जल रहेगा। तब जब थोड़ा सा भी तरंग दे दीजिए उसमें, परछाई मिलेगा लेकिन स्वरूप से परिचय नहीं होगा। तो मन ठीक उसी तरह, जब तक वो चलायमान रहेगा, चंचल रहेगा, तब तक आपको स्थिर नहीं रहने देगा, वो स्वरूप से परिचय नहीं होने देगा। साहब वही कहे आत्मज्ञान की ओर, अपने आप स्वरूप को जानो, तो वही चीज दिए हैं वहाँ कि तुम जो मुरझाहट तुम में है क्यों, इस बीच में तुम्हारा नेह किससे लग गया, मालिक से तो नेह रखो। जैसे एक जल दूसरे जल से मिला रहता है, विलग नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह अपने आप को जोड़ के रखो, अपना नेह जोड़ी को, प्रीति डोर को वहाँ बनाए रखो। प्रेमियों, इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि नित्य प्रति हम उस मालिक की भजन भक्ति में लगे रहें। अपने स्वरूप का परिचय पाने के लिए प्रथमतः वह स्वरूप को अपने अंदर धारण करना होगा, जो ज्ञानी आपको यहाँ अपने शब्दों के द्वारा देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि किस तरह। तो वही ज्ञानी जन, ज्ञानी लोग जो आए, गुरु लोग जो आए, सारे के सार आत्मज्ञानी लोग जो आए इस धराधाम पर, हम लोग आत्मज्ञान के संबंध में ही यह बताते हैं। यदि आपका यह आत्मज्ञान अपने ओर तुम झांक लेते हो तो सारे के सारे तुम्हारे कर्म सुधर जाएंगे। हम लोग उससे विलग नहीं हो, हम लोग उस पर चलें, अपना अभ्यास करते रहें, सदगुरु के वाणी में नित्य प्रति अपने आप को समर्पण करते रहें। और समर्पण किस प्रकार का, तो उसमें दिए हैं साहब, तन मन धन जब अर्पण किन्हा, प्रेम पुरुष आप कर चिन्हा। प्रेमियों, वह प्रेम पुरुष से मिलना, आत्मानुभव करना, आत्मज्ञानी बनना,
कैसे? नित्य प्रति आप उसका अभ्यास करें और वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करें। मन तो चंचल है, वह तो इतना चंचल है, मैं अगले अंक में बताऊंगा। उसके थी में है कि घोरबारे हमारे बांके। यह मन रूपी घोड़ा कितना तेज धावक है, उस अंक में आप लोगों को कुछ मैं सदगुरु के दिए हुए वाणी को संदेश के रूप में प्रसाद रूप में वितरण करूंगा। अब ग्रहण करने योग्य जो लोग होंगे, ग्रहण करेंगे तो अपने जीवन को सुधार लेंगे। ऐसा आप बताए हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, जौ एम की चूकी हों सहे घनेरी लात। यह इतना दुर्लभ तन आपको मिला, न जाने पुनः आप में भटकाव आ जाएगा तो कौन सा योनि प्राप्त होगा, कितने आपको कष्ट सहने पड़ेंगे। इसलिए उसको समझो। फिर अगले अंक में मैं इस पर भी कुछ विस्तार से आप लोगों के बीच प्रसाद वितरण में रहूँगा, प्रसाद वितरण करूँगा। आप हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी शब्द आपको कुछ मिले उस पर विचार करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और बराबर इस वीडियो को लाइव को देखने के लिए भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो लाइव प्रकाशन भी आपका होगा। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ जो आपके बीच कुछ सदगुरु के वाणी को, संदेश को लेकर चाहता हूँ फैलाऊँ और आत्मज्ञानी बनने के लिए प्रेरित करूं। तो अब इतने यही शब्दों के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देते हुए सभी प्रेमियों से नेही से मैं पुनः विदा लेते हुए शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।